साथियों, आज अपन है भिंडी के एक ऐसे प्लांट पे जो सिर्फ अभी 40 दिन का हुआ है। 40 से 45 दिन का। आप इसकी कंडीशन देखिए कि अभी सिर्फ 40 से 45 दिन की है और इसमें फूल भी आ चुका है और फल भी आ चुके हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है? अभी बरसात में आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? भिंडी का आप अच्छा उत्पादन कैसे लें, बहुत ज़्यादा उत्पादन, इसी सारी बातों की अपन जानकारी अपने साथ इंडिया एग्रो केमिकल्स रवि सर हैं, इनसे आज अपन जानेंगे। तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सा स्प्रे, क्या उसमें समस्याएं आती है आपको बरसात के समय में, इन्हीं सारी बातें आज अपन सर से पूछेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल्स अपन जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो एक मेन सवाल आता है कि अपन को कौन सी वैरायटी भिंडी की बरसात के टाइम में लगानी चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, हम आपसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और आपको कई समय समय पे अलग अलग समय की जानकारी भी दी है। तो अभी ये आ गया है अपना खरीफ सीजन, मतलब बारिश का सीजन। तो किसान साथियों की अभी आप जो भिंडी की सोच रहे हैं, कई किसान साथी अभी से तैयारी भी कर चुके हैं और कई किसान साथियों की रोपाई हो भी चुकी है। तो अभी जो टाइम चल रहा है आपका, आज से चालू हो गया है जून और जुलाई और अगस्त, इन तीनों महीनों में आप अपनी भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है वैरायटी की। तो अपन को वैरायटी ऐसी लेनी चाहिए जिसको वातावरण के प्रति सहनशील हो, जिसमें रोग दोग ना आते हों, जिसमें एफेट जैसेट का भी समस्या ना हो और जो अच्छी जल्दी प्रोडक्शन भी देने लगे। तो ऐसी हमारी एक वैरायटी आती है इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से, अजनिका, जो कि आप अभी देख रहे हैं। सर, आपने अजनिका जो वैरायटी बताई है, इसमें और क्या खासियत है? ये कितने दिन में किसानों का क्या है, किसान अब बरसात में अपन को जितने जल्दी प्रोडक्शन निकलेगा उतना ज्यादा मार्केट में वैल्यू रहेगी। तो ये कितने दिन में उत्पादन देना प्रारंभ कर देती है? आप इसके बारे में और बताइए थोड़ा सा। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो अब बात आती है कि प्रोडक्शन की, मतलब ये आपको कितने दिन में प्रोडक्शन देने लगती है। तो किसान साथियों, रुपाई होने के बाद आपको, जैसे आप इस प्लाट पर देख सकते हैं कि ये लगभग अभी ये 40 दिन का हुआ है, मात्र 40 से 45 दिन का ये प्लाट है और आप इसमें से अभी तुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसकी आप फर्स्ट तुड़ाई 40 से 45 दिन में कर सकते हैं। और ये इसकी खासियत है कि अगर और भी बात अगर आपने पूछी है कि इसकी खासियत क्या क्या है, तो इसकी खासियत तो अनेक है, मतलब हमने आपको पहले ही बताई है और अभी भी बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये ज़्यादा हाइट नहीं लेता, क्योंकि अभी बरसात के सीजन में जो भी किसान लोग लगाते हैं वो काफ़ी भिंडी बहुत ज़्यादा हाइट लेके जाती है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो फ्रूट देर में देता है, मतलब 60 दिन के पहले तो आप कोई वैरायटी ऐसे नहीं देती है। तो हाइट ज़्यादा लेगी तो आपका फ्रूट कम आएगा और फ्रूट कम आएगा तो आपको तोड़ने में भी और मार्केट वैल्यू भी कम मिलेगी। तो किसान साथियों, इसकी एक खासियत आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये शुरू से सबसे पहले तो हाइट नहीं लेती, और हाइट नहीं लेने का कारण इसका ये है कि यहाँ से ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा करती है। अगर अपन इस पौधे की अभी बात करते हैं जो प्लाट पर बैठे हैं, ये अजनिका का ही है। तो अभी अगर आप इसमें से ब्रांचिंग की बात कर सकते हैं तो किसान साथियों, इसमें बिल्कुल मतलब जमीन से झुक के, मतलब जिसको अपन तना, एक बार ब्रांचिंग का काउंट करके बताइए ना, कितना ब्रांचिंग आ चुकी है? वही बता रहे हैं हम आपको कि ये बिल्कुल तना से झुक के ब्रांचिंग इसमें है। तो इसकी जो ब्रांचिंग है 1 2 3 4 और 5 6 और 7 ब्रांचिंग अभी तक आ चुकी है। तो किसान साथियों, अभी तक इसकी 7 ब्रांचिंग आ चुकी है। अब इसकी जो और खासियत की बात करते हैं कि इसमें क्या मतलब अच्छी खासियत है, तो किसान साथियों, ये जो चल रहा है आप इसका देख सकते हैं ओपन फूल, मतलब इसका जो फूल है अभी भी, मतलब ये जो दोपहर की धूप सी, अभी तेज गर्मी भी है तब भी इसका फूल देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खिला हुआ है, मतलब मुरझाया हुआ नहीं है। तो इसको भी आप बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी ब्रांचिंग जितनी निकलती है उतनी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलता है। प्रोडक्शन मिलने का कारण ये है कि इसमें जहाँ आपका जो मेन तना होता है उसमें सिर्फ एक फूल आएगा, मतलब एक फल देगा आपका ये सिर्फ, ठीक है। अब इसमें 4 ब्रांचिंग है तो ये 4 फल देगा आपको। तो अगर आपके एक पौधे में जहाँ एक फल निकलेगा और वहाँ 4 फल निकल रहे हैं
तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन तो इसका अधिक आना ही है। सर जिस तरीके से आपने प्रोडक्शन के बारे में बताया, आपने पेड़ पौधे को भी लाइफ प्रूफ के साथ किसान साथियों को बताया कि इसमें इतना ज़्यादा ब्रांचिंग आ सकती हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आप वैरायटी के बारे में तो अपन डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो एक कितने समय तक किसान साथी इसको चला सकता है अगर इस पर खाद पानी प्रॉपर दे तो? लगभग कितने इसमें तुड़ाई कर लेगा? जिस तरीके से आप इस प्लांट को देखे, इस प्लांट के अंदाज से आप बताइए कि कितने दिन उसको लग जाए, मतलब कितना उसमें उत्पादन निकल जाएगा एक पौधे में, लगभग कितनी तुड़ाई हो जाएगी? तो किसान साथियों देखिए, हमने आपको पहले जो हमारे वीडियो हैं उसमें हमने आपको कितनी तुड़ाई बता चुकी थी, लगभग आपको 45 से 7 तुड़ाई आपको उसमें बता चुके थे कि उसमें इतनी हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली इसकी तुड़ाई जो है 80 से 90 तुड़ाई और 100-120 तुड़ाई तक आपकी हो जाती है, क्योंकि अभी से हम आपको काउंट करके अभी बता भी दिया है कि एक पौधे में 4 फल अगर आप एक साथ तोड़ेंगे तो इसमें 4 फल आएंगे, मतलब 4 ये जो है फल वो आएंगे आपको, और ये भी आएंगे बिल्कुल डार्क हरे और बिल्कुल सॉफ्ट आएंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी रहती है। तो एक तो आपका ये हो गया, और ये 70 से 80 तोड़ाई आप किसी भी कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं, जैसा कि ये प्लाट आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा। सर आप जिस तरीके से फ्रूट के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, तो बहुत सारी अनेक जो मार्केट में वैरायटी आती है उनके जो फ्रूट के अंदर के दाने रहते हैं वो बाहर दिखते हैं जी। तो अपनी जो वैरायटी इसका क्या है, इसमें भाई बाहर दिखते या नहीं दिखते, इसका आप थोड़ा सा और डिटेल से बताइए। नहीं, उसका कलर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स दीजिए, मार्केट में इसकी वैल्यू कितना एक्स्ट्रा मिलती है अदर वैरायटियों से रिलेटेड जी। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसान साथियों, अभी जो वैरायटी आती है, कई वैरायटी ऐसी आती हैं जिसकी प्रोडक्शन तो अधिक रहता है लेकिन मार्केट वैल्यू कम रहती है। मार्केट वैल्यू का कारण ये होता है कि जहाँ आपकी जो भिंडी है, मान लो आज 20 रुपए केजी चल रही है, 20 रुपए केजी के अनुसार आपको अगर दूसरी वैरायटी अच्छी है तो 22 से 25 रुपए केजी जाएगी, और अगर आपकी फ्रूट में क्वालिटी नहीं है तो वो 20 की जगह 18 से 16 रुपए केजी जाएगी। एक तो आपका ये लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें एक भी मतलब आपको नसदार नहीं दिख रही, ना दाने दिख रहे, तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा बात होता है डार्कनेस, ग्रीन कलर, मतलब अगर आप मार्केट में इसको बेचने ले जाएंगे तो हमारे कई किसानियों साथियों का अभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, सर ये हमारी पहले से ही बिकी हुई भिंडी रहती है, मतलब कोई जो भी ग्राहक एक बार इसको खरीद लेता है वो डेली को यही कहता है कि हमको यही वैरायटी चाहिए, मतलब ये मार्केट में आपको एडवांस के रूप में बिकती है। हमारे ऐसे कई किसान साथी हैं जिन्होंने हमको आज भी कॉल करके कहते हैं, सर आपकी अजनी का भिंडी हम और मतलब नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि ये हमको बेचने नहीं जाना पड़ता। हमारे पास जो हमारे ग्राहक है वो डेली को कॉल करते हैं कि हमारी ये जो भिंडी है हमको कल के लिए बुक कर दो। सर आपने भिंडी के बारे में तो डिटेल्स दे दी, इस वैरायटी के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। अब सर इसके बाद थोड़ा सा अपन पीछे आते हैं, तो वैरायटी को कब लगाना चाहिए अपन को भिंडी की? अभी जो किसान साथी अगर भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो उनको समय आप एक अच्छा समय बताइए जिससे किसान साथी अगर उस टाइम पे लगाएंगे तो उनको जर्मिनेशन वगैरह वातावरण भी अनुकूल रहे और मार्केट में भी उनको अच्छा प्राइस मिले। ठीक है सर। तो किसान साथियों, अगर आप अभी आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था है और कहीं कहीं बारिश चल रही है, ठीक है, तो अगर जहां अच्छी प्रॉपर बारिश हो जाए तो आप अभी बिल्कुल इसकी रुपाई का समय चल रहा है, जिससे कि मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। और अगर जहां बारिश नहीं हुई है, आपके पास प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, आपकी जानवर नहीं आते हैं, आपको कोई भी चीज़ की समस्या नहीं है, तो सिर्फ उसको वहां पर आप ये अभी से लगा के आप मतलब ये जून का आने वाला है, अभी जून आ ही गया है, जून से जुलाई और अगस्त तक आप इसको रुपाई कर सकते हैं। सर आपने लगाने का समय तो बता दिया कि अपन को भिंडी की रुपाई कब करनी चाहिए, अभी इसी का लगाने का रुपाई का समय चल ही रहा है और आप इसके आने वाले समय में भी इसकी रुपाई कर सकते हैं। अब सर इसके बाद ये बताइए अपन को मिट्टी की तैयारी किस तरीके से करनी है, लगाने से पहले क्या सावधानी करनी है? तो किसान साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो अपन को एक ही ध्यान रखना चाहिए कि एक ही कुल की एक ही जगह पे वैरायटी नहीं लगानी चाहिए। जैसे ये आती है मालवेसी कुल की और इसी कुल का आता है कपास। अगर आपने भिंडी पिछली साल आपने इसी जमीन पर लगाई है या कपास लगाया हुआ तो इसको हटा देना है, मतलब उस जगह पे आपको भिंडी या कॉटन नहीं लगाना चाहिए। अब अपन को नेक्स्ट तैयारी कैसे चाहिए कि अपन को दूसरी जगह अच्छी मतलब जमीन देखनी चाहिए जहाँ पर अपनी ये भिंडी या ये कुल की चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए।
सबसे पहले उसको तो आपको, अगर आपने अभी कोई नेक्स्ट क्रॉप से खाली करी हुई है तो गहरी बखन्नी करके और उसको छोड़ देना है। 8 से 15 दिन की अच्छी धूप लगा देनी है। इसके बाद आपको देना क्या है, अपना साइनोबाल और सिंगल सुपर फास्फेट, ये दोनों खाद डाल के आपको उस भिंडी की रोपाई करनी चाहिए। सर आपने बताया कि सिंगल सुपर और साइनोबाल देके अपन को रोपाई कर देनी है। उसके बाद रोपाई के बाद उसमें इमीडिएटली कौन से खाद वगैरह अपन को ड्रेंचिंग या ड्रिप के द्वारा, जो किसान भाई लगा रहे हैं तो ड्रिप में, या जो किसान भाई बिना ड्रिप के लगा रहे हैं तो उनके लिए कौन से खाद देना चाहिए। जैसे आपने इस भिंडी में डलवाए हैं तो 40 से 45 दिन में इतना ज़्यादा ग्रोथ ले गई, तो आप बताइए उनके लिए कौन कौन से खादों का शेड्यूल रखना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आता है कि 15-20 दिन में आपको कौन सा खाद देना चाहिए। जब पौधा अपना छोटा हो, मतलब पौधा बिल्कुल नर्सरी से निकलने वाला हो और ये नर्सरी के डायरेक्ट प्लांट से ही चलता है, तो उस समय आपको देना क्या है। तो सबसे पहले तो हमने कई बार जिक्र किया, ये बाम गोल्ड आपको एनी हाउ कंडीशन दे देना चाहिए। सबसे पहले आपको 18 से 20 दिन की फसल हो तो ये बाम गोल्ड को आपको दे देना है। सर आपने बाम गोल्ड की रिकमेंडेशन करी है, बाम गोल्ड से क्या प्रॉफिट होता है अगर अपन कोई भी क्रॉप में देते हैं या अपन भिंडी की क्रॉप में बाम गोल्ड का प्रयोग करते हैं तो उससे प्रॉफिट क्या निकलता है। तो देखिए किसान साथियों, हमने आपको बाम गोल्ड के बारे में काफ़ी बार बताया है कि बाम गोल्ड, जैसे अपन बाम गोल्ड देते हैं तो पौधा की एक नई जड़, एक नया उत्प्रेरक बनता है और नया उत्प्रेरक नई जड़ निकलती है तो पौधा ऑटोमेटिक नीचे से ब्रांचिंग लेके और अच्छा ग्रोथ करता है। उसमें रोग वगैरह आने के भी चांस कम रहते हैं, क्योंकि अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तो थोड़ा बहुत रोग अगर उसमें आ भी रहे हैं तो वो भी उस पर इफेक्ट, मतलब असर नहीं दिखेगा। सर इसके बाद इसमें कई बार क्या आता है कि जैसे मच्छर आ रहा है या इसमें इल्ली की समस्या आती है, लार्वा वगैरह, तो इन सब के लिए भी कौन से स्प्रे वगैरह क्या रखना चाहिए इसमें। ये तो सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे मैंने आपको एक ही बताया कि भिंडी का सबसे मेन डिजीज होता है, डिजीज नहीं, इंसेक्ट और सकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, जो वो होता है हरा तेला। हरा तेला अगर आपका भिंडी और कॉटन में रहेगा तो आप देखेंगे पत्ता बिल्कुल आपको इस मुट्ठी की तरह बिल्कुल ऐसे सुकड़ के हो जाएंगे। तो हरे तेला को आपको सबसे मेन कंट्रोल रखना है। तो हरे तेला के लिए अपन को क्या करना है कि अपना एक चौकीदार लेना है, एक वाइट बीटर लेना है, ये 2 चीजें आपको लेना है और साथ में आपको ले लेना है इमिडाक्लोप्रिड। आपको इन तीनों चीजों का आपको हर 8 से 15 दिनों में आपको स्प्रे करते रहना है। सर जिस तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को बताया, इनका अगर अपन हर 8 से 10 दिन में अगर स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा पूरा स्वस्थ बने रहेगा, उसमें कोई भी शिकायत वगैरह नहीं आएगी। जी, आप देख सकते हैं जैसा कि इस प्लाट को देख रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल, इसमें ये प्रॉपर स्प्रे चल रहा है। और ये बाम गोल्ड का तो आप देख ही सकते हैं, डिस्प्ले लगा रखी है कि क्योंकि ये इस तरीका का पौधा इसी से बनता है और इसको भी आप चला सकते हैं। इस तरीका का आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका कभी कोई रोग आने ही वाला नहीं है। अब आएगा नेक्स्ट बरसात का। अगर बारिश पड़ रही है, आपकी कंटिन्यू बारिश चढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये टिक्का डिजीज, मतलब आपके स्पॉट पौधे पर भी दिखेंगे। पौधे पर मतलब ये छोटे छोटे बिल्कुल काले धब्बे दिखेंगे। उन काले धब्बों को कंट्रोल करने के लिए अगर आपने उन काले धब्बों को कंट्रोल नहीं किया तो फिर उसमें क्या दिक्कत होगी कि आपका फुल ड्रॉप होगा। फुल ड्रॉप होगा तो प्रोडक्शन घटेगा और ये आपका प्रोडक्शन घटेगा तो आपको लॉस भी जाएगा। तो उसके लिए अपन को करना क्या है, अपना आता है टैबूनो। तो टैबूनो को आप स्प्रे कर सकते हैं। सर इस तरीके से आपने पूरी भिंडी के बारे में तैयारी से लेके वैरायटी, कौन से उसमें फंगल डिजीज वगैरह, खाद के बारे में पूरी A to Z वैसे तो आपने जानकारी दे ही दी है। इसके बाद भी अगर कोई किसान साथी भिंडी अभी लगाना चाहता है और हम लोगों से संपर्क करना चाहता है, रवि सर का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहता है, तो उनको इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और ऊपर भी नंबर मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हैं रवि सर से।